ओके डियर स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के बाद जो है हम इस लेक्चर में समझेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह होती है, ठीक है। हम उसको आईयूपीएक सिस्टम के मुताबिक कैसे मेल करते हैं। तो आईयूपीएक जो सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके लिए कुछ रूल्स है। रूल ये है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स को नेम करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स का जो कैटायनिक पार्ट होगा उसको हम पहले नेम करेंगे और उसके बाद जो है वो एनाइन पार्ट को नेम करेंगे। लाइक जिस तरह ये कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में ये जो पोटेशियम का पार्ट है ये कैटाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्ट जो है ये एनाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम कैटायनिक पार्ट। उसके बाद ये पूरा एनाइनिक पार्ट नाम जो है वो कलेक्टिव आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हेक्सासायानोफेरेट 2। यानी पहले कैटाइन नेम होगा उसके बाद एनाइन नेम होगा। फिर रूल नंबर 2 ये है कि लिगेंड्स जब भी हम नेम करेंगे, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हो, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स में, तो हम हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर को जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये है कि अगर लिगेंड की तादाद ज्यादा हो किसी कॉम्प्लेक्स में और लिगेंड सेम टाइप के हो, काइंड सेम हो, टाइप सेम हो, सिर्फ उसकी तादाद ज्यादा हो, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर 2 लिगेंड हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो पेंटा, 6 हो हेक्सा, इस तरह के जो है हम प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, रूल नंबर 4 है, तो उसको हम पैरेंथेसिस में शो करेंगे और रोमन में शो करेंगे, ठीक है, रोमन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हम रोमन नंबर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि अगर एनाइनिक लिगेंड हमारे पास होगा, नेगेटिव लिगेंड हमारे पास होगा, तो हमेशा O पे एंड होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रोमीन नेगेटिव है तो ब्रोमो, इसी तरह आयोडो, सेयानो, OH के लिए हाइड्रोक्सो, NO2 नेगेटिव के लिए नाइट्रो, इस तरह Cl नेगेटिव के लिए थायोसाइनेटो, ऑक्सैलेट आयन के लिए ऑक्सैलेटो। हमेशा ये O पे जो है नेगेटिव लिगेंड जो है वो एंड होंगे। यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड की बात आ जाए तो ये 3 यहाँ पे मेंशन है। एमोनिया के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एमीन, CO के लिए हम यूज करेंगे कार्बोनेल और वाटर के लिए हम लिगेंड नेम यूज करेंगे एक्वा जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। रूल नंबर 6 ये है कि अगर हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल का नेम बिल्कुल इसी तरह आएगा जिस तरह के एलिमेंट का नाम होगा, ठीक है। और अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल जो होगा वो हमेशा मेटलेट इन ATE के साथ जो है वो एंड होगा। इस तरह मैंने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेंशन किया है कि इस कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे फेरेट। मेटल का नाम ATE के साथ जो है वो एंड होगा, ठीक है, तो ये फेरेट बन जाएगा। इस तरह अगर आयरन होगा तो आयरन के लिए जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन की मैं बात कर रहा हूं तो हम वर्ड यूज करेंगे फेरेट। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर आएगा तो कॉपर के लिए हम क्रोम यूज करेंगे क्यूप्रेट। इसी तरह अगर प्लैटिनम आएगा तो प्लैटिनम के लिए क्रोम यूज करेंगे प्लैटिनेट। प्लैटिनम नहीं लिखेंगे, अच्छा, प्लैटिनेट क्रोम यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोबाल्ट आया तो कोबाल्ट के लिए यूज करेंगे कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे बल्कि कोबाल्टेट लिखेंगे, ठीक है। यानी मेटल का नाम जो है वो ATE पे जो है वो जाके एंड होगा। अगर निकल आएगा तो निकल के लिए हम निकलेट का वर्ड जो है यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम इन रूल्स को कुछ कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं और उसमें हम इन रूल्स को जो है वो अप्लाई करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हम चंद इसके कुछ एग्जांपल्स को कवर करते हैं इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है लाइक सोडियम, ठीक है, ये आयरन। अच्छा, ये बात आप याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स से पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले जो मेटल होते हैं, ठीक है, कुछ आइंस वगैरह होते हैं, ठीक है, और उनकी तादाद आप लोगों ने प्रीफिक्स की सूरत में मेंशन नहीं करनी। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के नेम में आपने ये नहीं लिखा कि ट्राइसोडियम, बल्कि आप सिंपल इसका नाम लिखोगे सोडियम। आपने कैटाइन पहले आपने लिख लिया, इस तरह ये रूल नंबर 1 है। उसके बाद एनाइन का टर्म आया तो एनाइन में सबसे पहले आप ये करोगे कि लिगेंड का नेम आप पहले लिखोगे और लिगेंड के बाद जो है वो मेटल आएगा और फिर मेटल का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो आप जरा ये देखिए, ये मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये एनाइनिक स्फीयर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये नेगेटिव है
और ये इसका पॉजिटिव पार्ट कैटाइन है, कैटाइन जो है वो पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा कि हो गया सोडियम, उसके बाद देखिए 6 साइनाइड है, तो हमने इधर एक टर्म यूज किया है कि जब लिगेंड की तादाद एक से ज्यादा हो, सेम काइंड हो, तो उनकी तादाद से लगाने के लिए एक प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है। तो 6 के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो हेक्सा होता है, हेक्स हम यूज करेंगे, यानी हेक्सा। क्योंकि ये साइनाइड है तो साइनाइड के लिए हम लिगेंड नेम सायानो लिखेंगे। इस रूल नंबर 6 के मुताबिक एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल का नाम हमेशा ATE के साथ एंड होगा। क्योंकि यहाँ पे मेटल आयरन है तो हम इसका यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर के साथ। अब सवाल ये मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कैसे करूंगा, गौर से देखिएगा सारे स्टूडेंट। साइनाइड हम सबको क्लियर है लिगेंड से कि साइनाइड का एज अ होल ऑक्सीडेशन स्टेट -6 होता है, यानी एक का यहाँ पे -1, 6 साइनाइड है तो -6 हो जाएगा। सोडियम ग्रुप नंबर 1 का एक जो है वो मेटल है, ठीक है, एलिमेंट है, और ये जब भी कंपाउंड बनाता है तो ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। 3 सोडियम है, यहाँ पे हो जाएगा +3, तो ये +3 और ये -6, तो +3 और -6 को आप किसी एक ऐसे नंबर के साथ आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लगाओ कि ये बैलेंस हो जाए और मेरे पास एज ए रिजल्ट ये न्यूट्रल 0 आ जाए। तो अगर मैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखूंगा तो +6 हो जाएगा और -6 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख लेंगे 3, रोमन में लिखेंगे, ठीक है, ये रोमन में मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। फिर एक दूसरा कॉम्प्लेक्स समझते हैं। लेट फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन का एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना रहा हूं। अब आप लोग इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में ये वाला जो पार्ट है ये कैटाइन कॉम्प्लेक्स आयन है और ये जो पार्ट है ये एनाइन है। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक आप कैटाइन को पहले लिखोगे, एनाइन को बाद में लिखोगे। हम पहले इसका जो है वो नाम लिखते हैं। मेरे पास ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा एक्वा। क्योंकि ये तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, एक कैटाइन एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए मेटल का नाम एज इट इज एलिमेंट नाम आ जाएगा। तो आप इधर लिख लोगे आयन, हेक्सा एक्वा आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो क्लोरीन -1 है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो एज अ होल -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा, ठीक है। वाटर न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसिडर होता है। तो अगर -3 को बैलेंस करना है तो हम आयरन के ऊपर इधर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लेंगे, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर रोमन में 3 आ जाएगा। और इसके बाद आपने ट्राइक्लोराइड नहीं लिखना, बस जस्ट लिखना है क्लोराइड, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं है ये पूरी, सो जस्ट राइट क्लोराइड। इस कॉम्प्लेक्स का नेम बन गया हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट एक और कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को इधर मेंशन करा रहा हूं। एक कॉम्प्लेक्स आयन, चलिए एक कॉम्प्लेक्स आयन ले लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन मैंने ले लिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन की मैं आपको थोड़ी सी नोमेनक्लेचर बता देता हूं। ये हमारे पास एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, तो जब हम इसको नेम करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड नेम होगा, लिगेंड आ जाएगा हेक्सा क्लोरो। क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में कॉपर नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे क्यूप्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ जाए, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हेक्सा क्लोरो क्यूप्रेट 2 आ जाएगा। ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन का मैंने नोमेनक्लेचर जो है वो कर दिया है। आपको कैसे पता चला कि आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखोगे? तो आप देखिए एज अ होल इसका रिजल्ट क्या है, -2। तो कॉपर के लिए आप लिखिए x, क्लोरीन एज अ होल -4 हो जाएगा, एक क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन का जो है -4 हो जाएगा, एज अ होल ये -2 चार्ज रखता है। आपने x फाइंड करना है तो आप देखिए x इज इक्वल टू -2 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो है ये +2 है, ठीक है। कुछ और कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ लेते हैं, 2-3। मैं इस जगह को थोड़ा जो है वो साफ कर देता हूं। अच्छा, ओके, लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगेंड डिफरेंट लिगेंड है।
लेट फॉर एग्जांपल डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स को फिर कैसे नेम करेंगे? तो आप देखिए, अगर आप लोग रूल नंबर 2 की तरफ देखिए तो रूल नंबर 2 में स्टेट करता है कि लिगेंड्स अगर डिफरेंट आएंगे, ठीक है, तो डिफरेंटली हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। एक लिगेंड यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में मेरे पास है वाटर, जिसका नाम एक्वा है लिगेंड के टर्मिनोलॉजी से, और दूसरा लिगेंड हमारे पास है हाइड्रोक्सो। तो आप देखो, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर ये ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये एक्स से, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो इसलिए हम इसका नाम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। इसका नाम बन जाएगा ट्राई एक्वा, फिर उसके बाद ट्राई हाइड्रोक्सो, ठीक है। इसके बाद है आयरन 3। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे आप मालूम करोगे? वाटर 0, हाइड्रोक्सिल 1 -1, तो 3 हाइड्रोक्सिल एज अ होल -3 हो जाएगा। अब -3 के लिए तो ऐसा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढे कि एज अ होल हमारे पास वो 0 आ जाए, तो +3 आ जाए, ठीक है। तो ये सबको जो है ये रूल्स और इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्सेस है इसलिए आप नेम किस तरह करोगे, आप सबको जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।